अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में पाकिस्तान के बारे में अच्छी वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इसी हवाले से आज मैं आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूं वो है शुक्र और शिकवा के बारे में। हम लोग मनहसल कौम शिकवा करने वाली कौम बन चुके हैं। हम हर बात पर शिकवा करते हैं। हम में से बहुत कम हैं जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। हालांकि हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी हालत में हैं बहुत सारे लोगों से, अक्सरियत से हम बेहतर हैं। हमारा मुल्क में हर चीज़ पाई जाती है, हर चीज़ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, बाकी भी अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत दी हुई है। इतने मौसम हैं हमारे यहाँ, हर किस्म का जो है ना वो हमारे यहाँ ज़मीन है, पहाड़ हैं, फल हैं, हर चीज़ पाई जाती है। आप बाहर के मुल्कों में देखें, किसी भी मुल्क में इतने ज़्यादा मौसम, इतने ज़्यादा फल और ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। कहीं बिल्कुल सहरा है, कहीं बिल्कुल बर्फ़ पड़ रही है, कहीं सिर्फ पहाड़ हैं, कहीं सिर्फ मैदान है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ पाया जाता है। हम लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि ये लंदन का वाक़या है। एक यंग लड़की अंडरग्राउंड ट्रेन में चढ़ने के लिए जाती है, स्टेशन पर बैठी होती है। वो घर से अपनी वालदा से लड़ के आई होती है। उसकी वालदा बेचारी की सेहत ठीक नहीं होती, जाके उसको बोलती है आपने नाश्ता नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। माँ बेचारी बीमार होती है, बड़ी मुश्किल से उठती है, नाश्ता बनाने लगती है तो बेटी उससे नाराज़ हो जाती है कि आपने मुझे लेट कर दिया, मैंने काम पे या कॉलेज जाना था। तो वो माँ से लड़ के चली जाती है। स्टेशन पर बैठी होती है तो उसे याद आता है, यार मैंने माँ से लड़ाई की है, नाश्ते से तो लड़ाई नहीं है ना। उधर से उठती है, टक शॉप पर जाके उधर से एक बिस्किट का पैकेट लेती है, बैग में रहती है, वापस आती है, सोचती है कि यार मैं एक पानी भरती हूँ, पानी के साथ बिस्किट खाती हूँ, चलो नाश्ता हो जाएगा। तो जो ही वो पानी भरने जाती है, अपना बैग बेंच पर भूल जाती है या छोड़ जाती है। पानी भर के वापस मुड़ती है तो एक नौजवान लड़का उसी के बेंच पर बैठा होता है और बिस्किट का पैकेट खोलकर बिस्किट खाना शुरू कर देता है। देखती है तो बहुत गुस्सा आता है कि यार मैं पहले से भूखी हूँ और इस बंदे ने मेरे बिस्किट उठा के खाने शुरू कर दिए हैं। आप सोचें कितना गुस्सा आया होगा कि यार सुबह से बंदा भूखा है और एक ही बिस्किट का पैकेट लिया, वो भी किसी ने उठा के खाना शुरू कर दिया। बहरहाल जाती है, जाके बैठ जाती है, थोड़ा गुस्सा करती है तो वो उसको बोलता है, बहन या दोस्त या जो भी बोलता है कि ऐसा करो तुम भी बिस्किट खा लो, मैं भी खा रहा हूँ। तो बैठ जाती है। अब वो एक बिस्किट एक लड़का खाना शुरू कर देता है, दूसरा बिस्किट इसको देना शुरू कर देता है, ये निकाल के खाना शुरू कर देती है। खाते खाते यहाँ तक बात पहुँचती है कि उस पैकेट में या ट्रे में एक बिस्किट बाकी बच जाता है। अब ये लड़की सोच रही होती है कि यार मेरे बिस्किट हैं, ये कैसा पागल इंसान है कि मेरे सारे बिस्किट खा गया, अब आखिरी बिस्किट है तो छोड़ देगा। सोच ही रही होती है कि लड़का वो आखिरी बिस्किट ट्रे से उठा लेता है। बहुत गुस्सा आता है लड़की को। लड़का बिस्किट का एक जो पीस होता है वो उठाता है, उसको तोड़ता है, आधा करता है, आधा लड़की की तरफ बढ़ा देता है, आधा खुद खा लेता है। लड़की आधा बिस्किट खा लेती है, बहुत गुस्सा होता है। इतने में ट्रेन आ जाती है। ट्रेन में जाके बैठती है तो उसको याद आया, ओहो मैंने तो बिस्किट खाए हैं, पानी पिया है, तो मेरी लिपस्टिक ख़राब हो गई होगी। जो ही लिपस्टिक दोबारा बैग खोलती है लिपस्टिक निकालने के लिए, देखती है कि उसका बिस्किट का पैकेट तो बैग में ही पड़ा हुआ। ओह बहुत गुस्सा आता है उसको अपने आप पर, कि बहुत शर्मिंदा होती है। सोचती है कि यार कितना वो अजीम इंसान था जो मुझे अपने बिस्किट खिलाता रहा और एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। फिर उसको याद आता है कि यार वो मकाम शिकवा नहीं, मकाम शुक्र था। इसी तरह हम लोगों का भी यही हाल है कि हम जहाँ शुक्र करने का मकाम होता है वहाँ शिकवा करने बैठ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, शिकवा करने से बचें। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हुई हैं उनका शुक्र अदा करें। शुक्र करने वालों को अल्लाह बहुत देता है।
आपको ये हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, इन्हें लाइक्स और कमेंट किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।